बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको चंद एक चीज़ें बताने की शोबे चश्म के बारे में, जो कि एक कॉमन मसला हो गया है और इस हद तक कॉमन हो गया है कि गवर्नमेंट को अब 4 छुट्टियाँ करनी पड़ गई हैं कि जितने भी तालीमी इदारे हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट, उसमें छुट्टियाँ कर दी गई हैं। मसला काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि इस वक्त लाखों मरीज़ जो हैं सिर्फ पंजाब में ही शोबे चश्म के सामने आ चुके हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। इसके अलावा रिसेंटली मैंने अपने इलाके में जब विज़िट किया तो हमारे अपने घर में हमारे रिलेटिव्स, जितने लोग भी मुझे मिले, सब में ये मसला था। और स्कूल्स में मैंने जब उनसे पूछा तो वो बता रहे थे तकरीबन सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो चुका है, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है वो छुट्टियां भी कर दी हैं। अब चूँकि इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई और मैं लेक्चर भी देता हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से कि किस तरह से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसलिए मैंने चाहा कि चंद एक चीज़ें आपके सामने रख सकूँ। सबसे पहले हमने ये सीखना है कि ये जो शोबे चश्म का इशू आ रहा है आजकल, ये एक वायरल डिज़ीज़ है और वायरल डिज़ीज़ जितनी भी होती है नॉर्मली वो 7 से 10 दिन में आम तौर पे ख़त्म हो जाती हैं। यानी 7 से 10 दिन में वो खुद ही ठीक हो जाती हैं, चाहे आप मेडिसिन लें या ना लें। जैसे कि फ़्लू का इशू होता है, फ़्लू एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि नॉर्मली 1 हफ़्ता रहती है, उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। कोविड की सीवियरिटी आपने देखी, वो भी तकरीबन 7 से 10 दिन तक बहुत सीवियर रहती थी और उसके बाद पेशेंट जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। इसी तरह से एक वायरल डिज़ीज़ है और जितने पेशेंट हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें भी आपने ये देखा होगा कि मरीज़ जो है वो खुद ही 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाता है। अब हमने ख़ास तौर पे सीखना है कि हम इस इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। तो इसमें चंद एक गुज़ारिशात मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें से ये है कि जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन से जितना भी फ्लूइड हमारी बॉडी से निकलता है इन्फेक्शन में साइड से, जैसे ये आँखों का इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन से जितना फ्लूइड निकलेगा वो सारा उसमें वायरस होता है और वही वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा होता है। तो जब हम आँखों को टच करते हैं, क्योंकि जब मैंने देखा है पेशेंट जितने भी थे वो अपनी आँखों को, चूँकि इसमें इचिंग होती है, इसमें ख़ारिश हो रही होती है, तो आँखों को वो मलते हैं और मलने के बाद जैसे ही वो मलते हैं तो वो सारे वायरसेस उनके हाथों पे लग जाते हैं। अब वो हाथ से अगर टच करेंगे, मसलन अपने फ़ोन को टच करेंगे, लैपटॉप को टच करेंगे, टेबल को टच करेंगे, किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो वो वायरसेस उन सारी सरफेसेस पे चले जाते हैं, उन सारी जगहों पे चले जाते हैं। और कोई भी दूसरा बंदा जब उस चीज़ को टच करता है और उसके बाद अपनी आइज़ को टच करेगा तो ये इन्फेक्शन उस बंदे को भी हो जाएगा। तो इसलिए हमने एहतियात करनी है, जिस तरह से हमने कोविड की सूरत में एहतियात की कि अपने हाथों को सबसे ज़्यादा, हाथों को धोने से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है या इन्फेक्शन नहीं हुआ, आप कोशिश करें कि साबुन से अपने बार बार हाथ धोते रहें, ताकि अगर आपके हाथ पे ऐसे कुछ वायरसेस लग चुके हैं तो साबुन की मदद से हम उनको, या साबुन से धोएं या आप उन्हें सैनिटाइज़ कर सकते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम वायरसेस को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपके पर्सनल इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं, मसलन आप तौलिया इस्तेमाल करते हैं या आप बाकी जितनी भी पर्सनल आपकी आइटम्स हैं, उसमें भी चांसेस हैं जो बंदा इन्फेक्टेड है उसकी जो चीज़ें होंगी, क्योंकि वो पर्सनल उसकी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर रहा होगा, उसका फ़ोन है, उसका बाकी चीज़ें हैं जो कि उसके इस्तेमाल में हैं, तो वो भी मोस्टली इन्फेक्टेड होती हैं। आप अगर उससे इन टच होंगे और उसके बाद अपनी आँखों को टच करेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जो है आपने अपनी पर्सनल आइटम्स को भी जो है वो दूसरों के इस्तेमाल में नहीं देना। आप कोशिश करें कि पर्सनल आइटम्स को आप खुद ही इस्तेमाल करें और दूसरे उसको टच ना करें। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप कोशिश करें कि आप गैदरिंग्स में उस तरह से नहीं जाएँ, क्योंकि जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है, तकरीबन सभी सरफेसेस जो होती हैं वो इन्फेक्टेड हो चुकी होती हैं। तो अगर आप बिला ज़रूरत आप कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे नहीं जाएँ जहाँ पे ये इन्फेक्शन है, क्योंकि उस सूरत में फिर आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने मुँह को धोएँ और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने हाथों को आइदर सैनिटाइज़ करें या आप साबुन से धोते रहें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी पर्सनल जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आपकी डायरी है, आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपका तौलिया है, वो आप खुद ही इस्तेमाल करें और किसी को दूसरे को वो नहीं पकड़ाएँ। और तीसरी ये है कि आप
जहाँ पे इन्फेक्शन फैला हुआ है कोशिश करें कि वहाँ पे नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और इसको हम इसीलिए इसी तरह से रोक सकते हैं जब हम एहतियात करेंगे। इसलिए एहतियात कीजिए, एहतियात से हम इन्फेक्शन के फैलाव को बड़ी हद तक रोक सकेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको आंसर करें। शुक्रिया।